चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वैध द्विध्रुव। वैध द्विध्रुव, ठीक है। वैध द्विध्रुव देखते हैं वैध द्विध्रुव क्या होता है। तो वैध द्विध्रुव का मतलब होता है कि दो ठे आवेश ले लेंगे, एक प्लस और दूसरा माइनस, ठीक है। और इन दोनों को कुछ दूरी पर रख देंगे, ठीक है। वो दूरी को मैं मान ले रहा हूँ तो अब ये जो सिस्टम बन रहा है, निकाय बन रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, वैध द्विध्रुव, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि समान परिमाण के दो आवेश, आवेश का जो परिमाण है वो समान होना चाहिए और प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो समान परिमाण के दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो, वैध द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों आवेश हैं परिमाण में समान होगा और प्रकृति इन लोगों की अलग अलग होगी। अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, ठीक है। तो इसको, ये जो निकाय बन रहा है, इसी निकाय को हम क्या बोलेंगे, वैध द्विध्रुव, ठीक। अब आगे देखते हैं। आगे है वैध द्विध्रुव अगुण, ठीक है। आगे है वैध द्विध्रुव अगुण। वैध द्विध्रुव अगुण, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगुण का मतलब होता है घुमाना। अगुण का मतलब क्या होता है? घुमाना, ठीक है। अगुण का मतलब घुमाना। तो ये मान लेते हैं दो आवेश है, ये कोई द्विध्रुव है, ठीक है। ये कोई द्विध्रुव है। अब इन दोनों के बीच की दूरी मैं 2l मान ले रहा हूँ। 2l इसलिए मान लिए हैं कि जैसे इसका आधा करना होगा तो आसानी रहेगी कि हम l प्लस l कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2l, ठीक है। अगर डायरेक्टली l मानेंगे तो इसका आधा करेंगे तो l/2 कैलकुलेशन करने में बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसलिए साधारण 2l ले लिए थे। अब वैध द्विध्रुव अगुण का मतलब क्या होता है कि अगर हम इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लें, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लें तथा इन दोनों के बीच की दूरी लेके गुणनफल करें, ठीक है, तो ये जो सिस्टम बनेगा उसको वैध द्विध्रुव अगुण बोलेंगे, ठीक है। कोई एक आवेश तथा उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैध द्विध्रुव अगुण कहते हैं। तो लिख देते हैं इसकी परिभाषा। कोई आवेश, शुरू से लिखते हैं। वैध द्विध्रुव में किसी एक आवेश, वैध द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच के दूरी के गुणनफल को वैध द्विध्रुव अगुण कहते हैं। वैध द्विध्रुव अगुण कहते हैं, अगुण कहते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या है वैध द्विध्रुव में, यानी कि ये क्या है, ये है वैध द्विध्रुव, ठीक है। इसमें किसी एक आवेश को ले लेंगे, आप प्लस लें माइनस लें कोई भी, तथा इन दोनों के बीच की दूरी ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे इस पे बल लगेगा तो ये क्या काम होगा, घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर इसको फिक्स कर दे तो ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे किससे दिखाते हैं, इसे P से दिखाते हैं, इसे P से
प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर आवेश Q इंटू 2L, ठीक है। इसका फार्मूला हो गया ये। अगर इसका मात्रक देखा जाए तो अब मात्रक क्या हो जाएगा, तो कूलाम का आवेश का मात्रक कूलाम, और ये लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है। तो इसका मात्रक हो जाएगा मात्रक कूलाम मीटर, ठीक है। या फिर दूसरा मात्रक होता है, एक और मात्रक होता है, ठीक है। इसका एक और मात्रक होता है डेबाई, ठीक है। इसका एक और मात्रक होता है डेबाई। तो एक डेबाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलाम मीटर, ठीक है। इसके दो मात्रक हैं, एक हो गया कूलाम मीटर, दूसरा डेबाई हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि, यह सदिश राशि है। अब इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा होगी माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। तो इसकी दिशा किधर होगी, दिशा ऋण से किधर होगी, धन की तरफ, ठीक है। इसकी दिशा किधर होगी, ऋण से धन की तरफ, ठीक है। ठीक है, तब आगे देखते हैं। ये तो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन स्थितियों में निकाली जाएगी, तो एक निकाली जाएगी ये एक्स अक्ष के अनुदिश, और दूसरा निकाला जाएगा वाई अक्ष के अनुदिश, ठीक है। दो तीव्रता हो गई, और एक हम निकालेंगे किसी भी स्थिति में, ठीक है। तो ये हो गया E1, ये हो गया E2 और ये हो गया E3, ठीक है। तो ये तीन तीव्रताएं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न हो रही हैं। अब तीनों को 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति, ठीक है। ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति, और ये हो जाएगा सामान्य स्थिति, ठीक है। एक्स अक्ष के अनुदिश है तो अक्षीय स्थिति बोला जाएगा, वाई अक्ष के अनुदिश है तो इसको हम निरक्षीय स्थिति बोलेंगे, और ये है सामान्य स्थिति। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी बिंदु पर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको देख लेते हैं अक्षीय स्थिति को। तो अक्षीय स्थिति में क्या होगा, चलिए तो मान लेते हैं कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2L मान लेते हैं। इससे अक्षीय स्थिति में एक बिंदु है जिसको P कह लेते हैं, और इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। उस बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई भी दूरी हम वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ही लिया जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं x मान लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लिया। अब देखते हैं ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये दूरी L है, ठीक है।
और ये दूरी कितनी है, L, ठीक है। ये L, यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक L, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 2L, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो ये जो बची दूरी है वो हो जाएगी x माइनस L, ठीक है। कितना हो जाएगा, x माइनस L। एक बार और समझते हैं इसको, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L है, मध्य बिंदु से होगा यहाँ तक L होगा, यहाँ से यहाँ तक x है, तो पूरी दूरी अगर हमें पता है और बची वाली दूरी पता है तो घटा देंगे तो बाकी की दूरी निकल जाएगी, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता आएगी, फिर इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता आएगी, ठीक है। अब दोनों को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो तीव्रता का फार्मूला मैंने बताया, तीव्रता का फार्मूला कितना होता है, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये तीव्रता का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है। प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो तीव्रता होगी क्या, तो इसकी तीव्रता को E1 दिखा दे रहा हूँ, E1 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई, अब R कितना है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L प्लस एक्स, ठीक है, L प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, या फिर हम x प्लस L लिखेंगे। x प्लस L इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x माइनस L है, तो x प्लस L लिख लेते हैं, ठीक है। x प्लस L हो जाएगा। अब इसका कर दें होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता आएगी, तो उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा -Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है। -Q के कारण, ये -Q है, -Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो इसकी तीव्रता को मैं E2 से दिखा दे रहा हूँ, और ये कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई, अब इसके बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, x माइनस L, ठीक है, x माइनस L, ये हो गया होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया। अब हमारे पास 2 तीव्रताएं निकली हैं, ठीक है। अब इसकी दिशा देखते हैं किधर होगी, तो ये ऋण है, तो इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा इसकी ओर होगी, ठीक है। और ये धन है, तो इसकी दिशा इससे दूर होगी, तो यानी कि इससे दूर, ठीक है। तो इसको मैं E1 मान दे रहा हूँ और इसको मैं E2 मान दे रहा हूँ। अब यहाँ पर दोनों की दिशा विपरीत है, तो विपरीत दिशा होने के कारण इसको हम घटा देंगे, अतः परिणामी तीव्रता, ठीक है। अतः परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी तीव्रता E बराबर, अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे, अधिक वाला कौन है, कम वाला कौन है, तो यहाँ पर देखा जाए तो प्लस है, यहाँ पर इसका माइनस है, ठीक है। तो जिसका हर ज्यादा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी, जिसका हर छोटा होगा वो संख्या उतनी बड़ी होगी, ठीक है। तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाया जाए तो E2 माइनस E1, ठीक है, E2 माइनस E1। चलिए मान रख देते हैं E2 का, तो E2 का मान कितना है, तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q बाई E2 का मान कितना है, x माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट अब Q बाई x प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रहा E2 का मान, ये रहा E1 का मान। समझ में आया ना। अब आगे देखते हैं, कॉमन क्या है, कॉमन है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है,
इधर क्यू कॉमन है, इधर भी क्यू कॉमन, ठीक है, ले लेते हैं कॉमन। तो E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बचा क्या अंदर, तो यहाँ पे बच गया 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस इधर हो जाएगा आपका x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना समझ में आया? अब आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा। आगे होगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम इसको जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं, भिन्न है तो घटा देते हैं। अब घटेगा कैसे, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और इसका गुणा इसके साथ, नॉर्मल भिन्न है, ठीक है। उसी तरीके से भिन्न का कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कॉमन है तो क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, ठीक है, तोड़ देते हैं। तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस, इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो एल स्क्वायर माइनस 2xl, ठीक है। अब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, तो अगर इसको मैं a मानूं और इसको b, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। इस टोटल को क्या माना गया है, a, और इसको क्या माना गया b, तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो a इंटू बी दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है, a इंटू बी दोनों का होल स्क्वायर लिख देते हैं। x माइनस एल, और ये हो जाएगा x प्लस एल, ये दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना समझ में आया? अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इस माइनस को खोल देते हैं, माइनस से ब्रैकेट को खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस प्लस 2xl, ठीक है, बटे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फार्मूला लिख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस सॉरी एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना समझ में आया? अब जो कट रहा है कटा देते हैं, x से ये x कट जाएगा, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, ये 2xl इधर 2xl दोनों जुड़ जाएगा, होगा क्या, तो E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचा क्या, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4xl डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे ये देखा जाए कि ये एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर में तुलना किया जाए, तो ये 2l जो दूरी है परिभाषा में क्या बताई गई थी, परिभाषा में बताई गई थी ये जो दूरी है ये बहुत कम दूरी है, ठीक है। अगर इस कम दूरी का हम फिर से आधा करें तो वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये l x की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा है, जब छोटा है l को छोड़ा जा सकता है, तो इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x इज ग्रेटर देन l, इसका मतलब क्या है कि हाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं कि L बहुत छोटा है, बहुत छोटा है x की तुलना में, x की तुलना में, ठीक है, x की तुलना में L बहुत छोटा है, अतः L को, तो इसका मतलब क्या है कि L को छोड़ा जा सकता है, L को छोड़ा जा सकता है, ठीक है, L को छोड़ा जा सकता है। तो जब L को छोड़ा जा सकता है तब क्या बनेगा, ये E इज इक्वल टू, नीचे वाले L को छोड़ेंगे, ठीक है, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4XL बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, L को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा L एक्स स्क्वायर और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चल, ठीक है, समझ में आया। नीचे वाले L को, इसको क्या किया गया है, छोड़ दिया गया है, ठीक है। अब आगे क्या बन रहा है, इसको हम दो भागों में लिख देते हैं। हाँ, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो Q इंटू 2L, ये क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, और बचा क्या, इसमें क्या बचा, 2x बचा, तो 2x को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और बटे x पावर 4, ठीक है, इतना समझ में है। अब आगे देखते हैं, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अभी जस्ट मैंने बताया पिछले वाले टॉपिक में, इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं, P, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं P इंटू 2x डिवाइडेड बाई x पावर 4, इस x से इसकी एक घात कट जाएगी, तो बचेगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बाई एक्स क्यूब, ये रहा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, ठीक है, समझ में आया ये, ठीक है। तो अब अगला वाला हम आगे देखेंगे।